पद्मिनी नाम की एक लड़की रहती थी और वो बहुत ज्यादा सुंदर थी। जो कोई भी उसे देखता तो बहुत ज्यादा पसंद करता था, क्योंकि भगवान ने उसको बहुत ज्यादा सुंदरता दी थी। लेकिन उसी भगवान ने उसके अंदर एक कमी भी रखी थी, और वो ये थी कि पद्मिनी अंधी थी। उसकी आंखों की रोशनी भगवान ने छीन ली थी। जब पद्मिनी बहुत छोटी सी थी तब एक छोटी सी दुर्घटना हुई थी, जिसमें पद्मिनी की आंखों की रोशनी पूरी तरह से चली गई थी, और तब से पद्मिनी बिल्कुल अंधी हो गई थी। पद्मिनी का पिता दिवाकर एक छोटी सी ऑफिस में एक छोटा सा काम करता था, और उसकी माँ घर में रहकर घर का सारा काम संभाल लिया करती थी और पद्मिनी का भी पूरा ख्याल रखती थी। ऐसे ही कुछ समय गुजर गया था। अब पद्मिनी बिल्कुल जवान हो गई थी। वो शादी की उम्र की हो गई थी। एक बार की बात है कि पद्मिनी की माँ उसके पिता दिवाकर से बात करती है। अजी सुनते हो, हमारी पद्मिनी बड़ी हो गई है, उसकी शादी की उम्र हो गई, लेकिन भगवान ने हमारी बेटी के अंदर इतनी बड़ी कमी रखी, ये दुनिया वाले उसको कैसे कबूल करेंगे। मुझे तो अपनी बेटी की परिस्थिति को लेकर बहुत डर लगता है, पता नहीं मेरी बच्ची का क्या होगा। अरे लक्ष्मी, तू इतनी चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा हमारी बेटी को। मेरी बेटी इतनी सुंदर है और कितनी समझदार है, कोई भी उससे बड़ी खुशी से शादी करेगा। उसके बारे में चिंता करने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। ये सारी बात कहकर दिवाकर अपनी पत्नी लक्ष्मी को समझाता है। दिवाकर और लक्ष्मी की बातें दरवाजे के पास खड़ी हुई पद्मिनी सब कुछ सुन लेती है। एक रोज की बात है कि पद्मिनी अपने माता पिता के पास जाकर कहती है, माँ, पिताजी, आप मेरे शादी को लेकर इतने फिक्रमंद मत रहिए। अगर मेरी शादी कभी किसी के साथ हुई भी नहीं ना, तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी जिंदगी आप लोगों के साथ ही शुरू हुई थी और आप लोगों के साथ ही खत्म हो जाएगी। इसमें कौन सी बड़ी बात है। मेरे साथ आप दोनों का साथ हो, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बेटी की कही ये बात सुनकर उसके माता पिता बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और अपनी बेटी को करीब ले लेते हैं। लेकिन उनके मन में ये सारी चिंता ऐसे ही चल रही थी, क्योंकि लड़की है, उसकी तो शादी करना ही पड़ेगा। ऐसे ही कुछ और समय भी फिर से गुजर गया था। एक दिन की बात है कि पद्मिनी के लिए एक और नया रिश्ता आ जाता है। लड़का और उसके घर वाले लोग पद्मिनी को आकर देखते हैं और फिर कहते हैं कि घर जाकर उनका फैसला सुनाएंगे। घर जाने के बाद उन लोगों ने ये कहा था कि अगर 20 लाख रुपए उनको दहेज में दे देंगे तो वो लोग पद्मिनी से शादी कर लेंगे। ये बात सुनकर दिवाकर थोड़ा परेशान तो हुआ था, लेकिन फिर भी अपनी बेटी के लिए खूब सारी मेहनत करके जैसे उन लोगों ने चाहा वैसे ही पूरे 20 लाख रुपए देकर पद्मिनी की शादी करवा देता है। बहुत ही धूमधाम से उसकी बेटी की शादी करता है। अब पद्मिनी अपने सास के घर पहुंच गई थी। सास के घर में जाने के कुछ दिनों तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। फिर एक दिन पद्मिनी को उसकी सास जोर जोर से आवाज लगाती है और उससे कहती है, अरे ओ पद्मिनी महारानी, शादी हुए इतने दिन हो गए, घर का काम काज कुछ संभालने का इरादा है कि नहीं, और कब तक ऐसे बैठकर आराम करती रहेगी। अरे लेकिन माँ जी, मेरी आँखें, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है ना, तो मैं घर का काम कैसे कर पाऊंगी माँ जी। अरे मुझे क्या पता था कि तू इतनी बड़ी कामचोर निकलेगी। अंधे लोग भी कितना घर का काम करते हैं, ये कितने फिल्मों में हमने देखा नहीं। मैंने भी तेरे बारे में ऐसे ही कुछ सोचा था कि घर का कामकाज संभाल लेगी। अगर मुझे ये बात पहले से पता चलती कि तुझे कोई काम करना नहीं आता, तो मैं थोड़ा सोच समझकर अपना फैसला लेती थी कि मेरी घर की बहू बनने के काबिल है कि नहीं। अरे माँ जी, वो सारे फिल्में होती हैं। फिल्मों में और असल जिंदगी में बहुत फर्क होता है माँ जी। फिल्मों की जिंदगी सारे लोगों की खुशहाल होती है, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होता। और वैसे भी माँ जी, इतने लाखों का पैसा मेरे माता पिता ने आपको इसीलिए दिया था क्योंकि मैं एक अंधी हूँ। उस भगवान ने तुझे आंखों की रोशनी तो नहीं दी, लेकिन चर्बी तो बहुत ज्यादा दे दी, जो कि ऐसे जवाब दे रही है मुझे पलटकर।
आने दे मेरे बेटे को, देखना उसे क्या क्या बताऊंगी। इस तरह बेटे के घर पहुंचते ही झूठी मूठी सारी बातें बनाकर अपनी बहू के ऊपर अजीब अजीब से इल्जाम लगाने लगती है। पहले से ही उसका बेटा इस बात से बहुत गुस्सा था और नाराज भी था कि उसकी शादी एक अंधी लड़की से हो गई थी। और फिर माँ की ये सारी झूठी कहानी सुनकर उसकी पत्नी पर उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर पद्मिनी का पति बहुत ज्यादा पिटाई करता है, जिससे बेचारी पद्मिनी बहुत ज्यादा रोती है। उस दिन के बाद से उनके घर में हर रोज एक नया तमाशा हुआ करता था। पद्मिनी की जिंदगी नर्क बन गई थी। एक दिन पद्मिनी का पति बहुत ज्यादा तंग हो जाता है और फिर उसकी माँ के पास जाकर कहता है, माँ, मुझे इस लड़की से शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन फिर भी पैसे और दहेज के लिए तुमने मेरी शादी उसके साथ करवा दी माँ। लेकिन इस अंधी लड़की को बर्दाश्त करना मुझसे और नहीं होगा माँ। मैं नहीं जानता माँ कि तुम क्या करोगी। मुझे मेरी जिंदगी में ये लड़की नहीं चाहिए माँ। कुछ न कुछ करो, वरना मैं खुद ही इसको मार डालूंगा। अरे बेटा, ये क्या बोले जा रहा है? इतने लाख हमने उनसे दहेज में पैसे मांगे। अगर उसको कुछ हो गया ना तो पुलिस ना हमको गिरफ्तार करेगी। हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे हम पे किसी को कोई शक ना हो। तू एक काम कर, कहीं से भी करके ना एक सांप लेकर आजा घर में, जिसका जहर ना बहुत ही असरदार हो। उसके कमरे में लाकर छोड़ देंगे। किसी न किसी वक्त में उसे डस ही लेगा। अंधी जो है ना देख भी नहीं पाएगी। फिर हम भी बच जाएंगे, किसी को कोई शक नहीं होगा। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। ये सारी बातें बताकर अपने बेटे को अलग अलग तरह के आइडिया देने लगी और ये ख्याल पद्मिनी के पति को भी बहुत ज्यादा पसंद आ गया था। दोनों मिलकर बहुत देर तक बातें कर रहे थे और फिर उसके बाद पद्मिनी का पति बाहर जाता है और इसलिए जाता है ताकि वो एक बहुत ही जहरीला सांप खरीद कर लाए, जिससे उसकी पत्नी की जान निकालने में उसे आसानी हो। ये सारी बात पद्मिनी को पता चल जाती है और फिर वो डर जाती है और घर से भाग निकलती है। लेकिन पद्मिनी अंधी थी। सड़क पर भाग तो रही थी, लेकिन वहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ इधर उधर घूम रही थी, जिससे डर जाती है और एक सड़क पर रुक जाती है। ऐसे अंधी लड़की को देखकर सड़क पर कुछ अच्छे लोग उसकी सहायता करते हैं, उसको सड़क से पार करवाते हैं और फिर एक मंदिर के पास ले जाकर छोड़ देते हैं। भगवान, मेरी क्या गलती थी जो कि तुमने मुझे इतनी बड़ी सजा दी। पहले से ही तुमने मेरी आंखों की रोशनी छीन ली और फिर मेरे माता पिता को इतना दुख दिया। फिर भी मेरे माता पिता ने मेरी शादी करने के लिए उतना ज्यादा पैसा खर्च किया, लेकिन फिर भी तुम ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों कर रहे हो? मेरे ससुराल को सिर्फ मेरा लाया पैसा चाहिए, मैं नहीं। मैं अंधी हूँ, इसमें मेरी क्या गलती थी? ये भी तो तुम्हारा ही फैसला था ना, तो ये सब मुझे ही क्यों? ये सब कुछ तकलीफ मेरे ही नसीब में क्यों? मैंने कोई पाप नहीं किया। पाप तो उन लोगों ने किया है मेरे साथ, और बहुत ज्यादा नाइंसाफी भी। अब मैं क्या करूं? मुझे जवाब चाहिए भगवान, जवाब दो। मुझे अभी के अभी जवाब चाहिए। इस तरह पद्मिनी बहुत जोर जोर से रोने लगी और तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है। पद्मिनी, बेटा पद्मिनी, तुम ऐसे दुखी मत होना। भगवान ने तुम्हारी सुन ली है और भगवान चाहता है कि तुम्हारे सवाल का जवाब तुमको मिल जाए। तुम्हें पता है, ये सब कुछ जो तुम्हारी जिंदगी में हो रहा है, ये भगवान की परीक्षा है, जिसमें तुमने अव्वल दर्जे से कामयाबी हासिल कर ली। ये लो, ये एक तुम्हारे लिए उपहार है जो कि भगवान ने खुद तुम्हारे लिए भेजा है। इस चश्मे को पहन लो। इसके इस्तेमाल करने से तुम्हारी आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएगी और उसके बाद तुम अपनी जिंदगी में आगे कदम बढ़ाओगी। जाओ बेटा, अब तुम्हारी जिंदगी में सब ठीक हो जाएगा। और तब पद्मिनी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उस जादुई चश्मे को पहन लेती है। उसको पहनने के बाद पद्मिनी को सब दिखाई देने लगा। फिर वो अपने घर वापस जाती है। पद्मिनी के घर वापस जाने तक इन लोगों ने यहाँ सारी तैयारी कर ली थी। एक बहुत बड़े नाग को अपने घर में बैठाए रखे थे, जिसको देखते ही पद्मिनी सब समझ जाती है और उस सांप की तरफ पद्मिनी गौर करके देखती है।
सांप भी पद्मिनी की आंखों में देखता है और फिर पद्मिनी का इशारा सांप समझ जाता है। पलटकर पद्मिनी के पति और उसकी सास को डस लेता है। सांप के डसते ही वो दोनों वहीं के वहीं मर जाते हैं। फिर पद्मिनी अपने उस जादुई चश्मे को लेकर अपने माता पिता के घर पहुंचती है और जो कुछ भी हुआ था सब कुछ उसके माता पिता को कह देती है। बेटी की आंखों की रोशनी उसको वापस मिल गई है, ये बात जानकर उसके माता पिता बहुत ज्यादा खुश थे और उनकी बेटी पहले से ही बहुत समझदार और अक्लमंद भी थी, जिससे उसको एक अच्छी सी नौकरी मिल जाती है। और फिर उसके बाद पद्मिनी अपना काम संभालते हुए अपने माता पिता के साथ खुश होकर जीने लगी।